संगीत। गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार में बहू बनकर आई थी साक्षी। एक समझदार, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की। एमबीए की पढ़ाई पूरी करके उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी शुरू की थी। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद वह अपने नए घर अपने ससुराल में आई। वहां थे सास शांता देवी, ससुर हरिराम जी, ननद नीला, देवर मुकुल और पति आदित्य। साक्षी को लगा था कि उसके सपने और उसके नए परिवार का प्यार साथ साथ चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते हकीकत उसके बिल्कुल उलट थी। पहले ही दिन से सांस में ताना मार दिया। इतनी पढ़ाई लिखाई क्या सिर्फ बाहर के काम के लिए थी? घर का काम भी कोई चीज होती है। साक्षी मुस्कुराकर बोली, माँ जी घर का काम भी मैं सीख लूंगी, बस थोड़ा समय दीजिए। प्रशांता देवी के मन में पहले से ही यह बात बैठी थी कि नौकरी करने वाली लड़कियां घर तोड़ती हैं। हरिराम जी ने भी एक दिन कहा, हमारे खानदान की कोई औरत कभी बाहर नौकरी पर नहीं गई। बहू को घर संभालना चाहिए, ना कि बाहर की दुनिया। साक्षी समझ रही थी कि यह बदलाव उनके लिए नया है, लेकिन वह उम्मीद कर रही थी कि धीरे धीरे सब उसे समझेंगे। आदित्य, उसका पति, एक पढ़ा लिखा युवक था, लेकिन माँ बाप के दबाव में आकर चुप ही रहता, ना समर्थन करता ना विरोध। साक्षी को तकलीफ होती, लेकिन वह चुप रही। शायद वक्त सब ठीक कर दे। संगीत। एक दिन साक्षी ने जब कहा कि उसे ऑफिस ज्वाइन करना है तो पूरा घर जैसे जल उठा। नीला बोली, भाभी जी को तो घर की जिम्मेदारी से ज्यादा अपनी नौकरी प्यारी है। मुकुल ने हंसते हुए कहा, अरे दीदी, अब भाभी को घर की रोटियां थोड़ी पाएंगी, उन्हें तो एसी ऑफिस में बैठना है। साक्षी चुप थी, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। उसने रात को आदित्य से बात करने की कोशिश की। आदि, तुम्हें लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ अपने सपनों को भी साथ लेकर चलना चाहती हूँ। मैं घर छोड़कर नहीं जा रही, बस खुद को खोना नहीं चाहती। आदित्य ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ साक्षी, पर माँ बाबा को नाराज नहीं कर सकता। यह सुनकर साक्षी की आंखें भर आई। वह जानती थी कि अगर उसने अब भी चुप्पी साध ली तो सारी जिंदगी उसे अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ेगा। अगले दिन साक्षी ने सुबह का सारा काम किया।